सामान्य रूप से सहज भाव से जीना, इससे सब अपने आप हो जाता है। तो कोई फिक्र चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे बच्चों की या शादियां करनी है तो चिंता होती है कि आने दो, आप भाव को रोको मत, होने दो, आप जानते रहो बस। हर एक की अपनी अपनी आयु होती है, भाव की भी आयु होती है, शरीर की भी आयु होती है। सबको जानते रहो, जानने वाला परमात्मा है बस, वहां से हटो मत। वो मांगरी जानते रहो, शिकायत ना करो। और दे दो, फिर क्या हो गया? कई बार ऐसे लगता है कि हम जैसे फिक्र नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे, जैसे हमें चिंता नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे। कौन सा काम कर लेते हो ये बताओ मेरे को। है जी, आप फिक्र करके कौन से काम कर लेते हो? वो कुछ नहीं होता फिक्र करके, बस ऐसे लगता कि कुछ कर रहे हैं, फिक्र तो कर ही रहे हैं जब और नहीं कुछ कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, फिकर का फाका जो करे ताको नाम फकीर। आप फिकर का फाका करो, फिकर को खाओ। ठीक है सर। जी स्वामी जी, मृत्यु ध्यान से वो अटैचमेंट कम हो जाएगी ना? सब भग जाएगा। अरे आप मर ही गए तो कौन जानेगा उसको, माया क्या करेगी? जी हाँ, अब फिर उसको जागृत में लाओगे। ये शरीर दिख रहा है, ये मरा हुआ है। अब आप काम करो, व्यवहार करो, मजा आएगा। मन चल रहा है, चलने दो। हाँ, जो देखते हो उसको देखो कि वो मरा हुआ है, और अपने शरीर को भी देखो, ये भी मरा हुआ है। अब आप व्यवहार करो, तब मजा आएगा। जी करके देखो, अनुभव करो, फिर बताना मेरे को। जी हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था ना कि हम जिस चीज को देखते हैं वो मैं जिस चीज को देखती हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मैं नहीं हूँ, इसी तरह से हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो भी मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ जी। तो जैसे इस बॉडी के अंदर जो भी सुख दुख हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है या कुछ भी महसूस हो रहा है वो हमें होता है, लेकिन हम किसी और की बॉडी को देखते हैं तो हमें उसका दर्द वैसे पता नहीं चलता जैसे कि अपनी बॉडी में पता चलता है। तो आई थिंक हम इसलिए ज्यादा अटैच होते हैं अपनी बॉडी से। तो मुझे ऐसे कैसे पता चले, मतलब ऐसा क्या मैं प्रैक्टिस करूं कि मुझे लगे कि ये बॉडी को मैं वैसे देखती हूँ दूर से, अगर वो हिल डुल नहीं रहा तो लगता है हाँ ये कुछ अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसी हाथ में दर्द शुरू हो जाए तो उसको महसूस होने लग जाता है। तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि दूसरे की बॉडी में और जैसे अपनी बॉडी इसीलिए अपनी लगती है कि उसकी हर चीज हमें फील होने लग जाती है और दूसरे की नहीं होती। जैसे कोई स्थूल वस्तु है, वो उस ढंग से आप नहीं जा सकते वहां। आप सीधा सीधा रोज रात को सोते हो तो मृत्यु ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी लाश पड़ी हुई है, उसको देखते देखते आप सो। ये आपका होमवर्क है, फिर मेरे को बाद में बताना। अच्छा जी। हाँ ठीक है स्वामी जी, थैंक यू धन्यवाद जी। ना तो ऊंचा उठ ना तो नीचे गिर जी, वो भी धर्म है। हाँ, ये धर्म को त्याग, मन का खेल है जी। सभी परमात्मा ऐसा देखना अच्छा भी बुरा भी वो परमात्मा के सिवाय होगा क्या वहाँ जी। सागर के सिवाय कोई लहरा अलग होके बता दे
नहीं हो सकता। तो काहे को वो जो लहरा है वो काहे को ढूंढेगा परमात्मा सागर को? है? सागर से उठा, लहरा भी हूँ तो सागर का ही हूँ, और लहरा मिटेगा तो सागर ही हूँ। हर हालत में तुम परमात्मा हो, चाहे तुम शरीर में रहो चाहे मर जाओ, तुम परमात्मा हो। ये बात कब समझ में आएगी? अरे तुम कितना भी ध्यान कर लो तब भी तुम ही परमात्मा हो जी। और कुछ भी ना करो, लाठी मारते रहो, लड़ाई करते रहो, तब भी तुम परमात्मा हो। तो कबीर हैरान होके कहता है कि इतना खोजते हैं लोग सब भगवान को, मैं भी खोज के देखा कुछ मिला नहीं। लेकिन मैं देखा कि अरे ये तो मिला ही हुआ है, मैं कहाँ खोज रहा था। हाँ, खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। देखो आंख खोले संसार दिख रहा है, आंख बंद किए भगवान दिख रहा है। अरे कुछ नहीं दिख रहा है, वही तो भगवान है। जी जी। अब तुमको भरोसा कैसे दिलाया? अरे भैया कैसे हम सिद्ध कर दे? जो दिख रहा है वो खंडित दिख रहा है जी, और जो भी दिखेगा अधूरा रहेगा। कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। और कुछ नहीं दिखता तो अधूरा हो सकता है? नहीं, कंप्लीट है। कंप्लीट है, बात करता हूँ जी। कंप्लीट है और लोगों की समझ में नहीं आ रही। अरे ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जीव देश है और मैं जीव देश में रहता नहीं। दर्द हो रहा है तो खूब दर्द हो, और मन चल रहा है इधर उधर और खूब उठो साले को, कान सन चलो। मेरा कोई मतलब ही नहीं उसका ना। सब लोग कंट्रोल करते हैं कि मन न चले, विचार न चले, समाधि लगाओ। साले क्या समाधि लगाना है, कोई साधना नहीं करना है। अपन जैसे है ना, ऐसा है। तो शुरू में जैसे ही लोग आते थे अमित वगैरह, अब मैं ऐसे ही बोलता था इंसान, अब इसकी हंसी चालू, अभी काहे को मेरी बात सुनना है, अब हंसते जा रहा है। तो हमारे घर वाले, वो हमारी लड़की मिसे, ये क्या है, कौन पागल आ गया है, हंसते रहता है। और आप क्या क्या बोलते हो उसको, हंसते रहता है पागल जैसे। ऐसा तो कोई आया नहीं आज तक। अरे परमात्मा की कई कैटेगरी है। अभी हंसने वाला परमात्मा आ गया तो हम क्या करें? Of fear. When you look at anything, it is the ultimate you see. But you imagine that you see a cloud or a tree. Learn to look without imagination, to listen without distortion. That is all. Stop attributing names and shapes to the essentially nameless and formless. Realize that every mode of perception is subjective, that what is seen or heard, touched or smelt, felt or thought, expected or imagined, is in the mind and not in reality. And you will experience peace and freedom from fear. Even the sense of I am
is composed of the pure light and the sense of being. The I is there even without the am. So is the pure light there whether you say I or not. Become aware of that light, and you will never lose it. The beingness in being, the awareness in consciousness, the interest in every experience, that is not describable, yet perfectly accessible, for there is nothing else. When you realize that you are the light of the world, you will also realize that you are the love of it. That to know is to love, and to love is to know. Of all the affections, the love of oneself comes first. Your love of the world is the reflection of your love of yourself. For your world is of your own creation. Light and love are impersonal, but they are reflected in your mind as knowing and wishing oneself well. We are always friendly towards ourselves, but not always wise. A yogi is a man whose goodwill is allied to wisdom. बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस As long as you pay attention to ideas, your own or of others, you will be in trouble. But if you disregard all teachings, all books, anything put into words, and dive deeply within yourself and find yourself, this alone will solve all your problems and leave you in full mastery of every situation, because you will not be dominated by your ideas about the situation. Take an example. You are in the company of an attractive woman. You get ideas about her, and this creates a sexual situation. A problem is created, and you start looking for books on continence or enjoyment. Were you a baby, both of you could be naked and together without any problem arising. Just stop thinking you are bodies, and the problems of love and sex will lose their meaning. With all sense of limitation gone, fear, pain, and the search for pleasure all cease. Only awareness remains. The self is near, and the way to it is easy. All you need do is do nothing. Your sadhana, spiritual practice, is to be. The doing happens. Just be watchful. Where is the difficulty in remembering that you are? You are all the time. What is your procedure for clearing the mind of the unnecessary? What are your means, your tools
purification of the mind. The mind exists in two states, as water and as honey. The water vibrates at the least disturbance, while the honey, however disturbed, returns quickly to immobility. You may have chronic fever and shiver all the time. It is desires and fears that make the mind restless. Free from all negative emotions, it is quiet. You think you are coming and going, passing through various states and moods. I see things as they are, momentary events presenting themselves to me in rapid succession, deriving their being from me, yet definitely neither me nor mine. Among phenomena, I am not one, nor subject to any. I am independent, so simply and totally, that your mind, accustomed to opposition and denial, cannot grasp it. I mean literally what I say. I do not need to oppose or deny, because it is clear to me that I cannot be the opposite or denial of anything. I am just beyond, in a different dimension altogether. तू इज्जत बचाने के लिए धोती पकड़, हाथ से पकड़। तू जब असमर्थ होगा भगवान आ जाएंगे। तुझे ये तो लगे कि मैं अक्षम हो गया, मैं असमर्थ हो गया, मेरे से कुछ नहीं बन पाया, बस तू तुझसे नहीं बना, तू निर्बल हुआ, तू असमर्थ हुआ, तू थका कि भगवान का बल आया। गज अपना बल लगाता रहा, गज हार गया, फिर भगवान आ गए। द्रौपदी अपना बल लगा के हार गई तो भगवान आ गए, चीर बनकर आ गए। क्या बन के आएंगे? तू कर, पहले कर। जब तू हार जाएगा, थक जाएगा, तो भगवान का बल, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा तेरे भीतर प्रकट हो जाएगी। अपने आप आनंद आएगा, अपने आप चैतन्यता आएगी, अपने आप एकाग्रता आएगी, अपने आप सब कुछ मिलेगा। अब तू करता ना बन। आखिरी तू करता नहीं है, करना छोड़, करने की इच्छा छोड़, पाने की इच्छा छोड़ दे उस पर। वो जो करे सो ठीक, तेरा भाना मीठा लागे। सबई नचावत राम गोसाई। तू नाच, वो नचाए, वो हिलाए तो हिल, वो कराए तो कर, वो भजन कराए तो भजन कर, रुलाए तो रो, हंसाए तो हंस, गिराए तो गिर पड़। गलत। दिमाग को छोड़ दो, मन बुद्धि छोड़ दो, और कोई है आपके अंदर, उसको पहचानो, वो बताएगा। आपका गुरु आपके भीतर है, उसको आप भूल गए, उसकी कदर नहीं करते आप, इस कारण भटक रहे। अलग है भाई। ये बाहर वाला गुरु भी बहुत मिलते नहीं है कोई वैसा बताने वाला। बाहर वाला गुरु सही तब है जबकि आपके भीतर वाले गुरु को बताए, तब वो सही। नहीं तो खुद गुरु बना बैठा है तो गलत है। ये जान ले, धोखा मत खाओ। असली गुरु आपके भीतर है, वो सब बता रहा है। बाहर वाले गुरु अंदर वाले गुरु तक की तरफ इशारा करेगा बस।
उसको पहचानोगे भीतर वाले गुरु को, अंतर्यामी, तब आप सही रास्ते पे आ गए। वो आपको भटकने नहीं देगा, वो सब जानता है। मैं कोई नई चीज आपको बता नहीं रहा हूं, जितना बताया आप पहले जानते हो, क्योंकि आपके भीतर भी वही गुरु है, आत्मा ही तो गुरु है ना, वो सब जानता है वो। तब क्या है, अभ्यास करते करते उसको, जो अंतर्यामी है, कौन सबको जानता है, उसको पहचानने की कोशिश करना, धीरे धीरे आ जाएगी पहचान। असली गुरु वो है जो आपके मन को, बुद्धि को, सबको जान रहा है। वो जानता है कि नहीं, आपको क्या क्या होता है वो जानता है कि नहीं कोई? सब जानता है। हाँ बस प्रकट भी है। हाँ वो असली गुरु है। कुछ भी होता है तो उसे जानने वाला मौजूद भी है, बस उससे फैसला लोगे। पर वो जो फैसला देगा वो भी मैं जानता हूँ। बस वो अब टेक्निक है, वो कैसे जीते हो, कैसे करते हो, वो उसमें जीते जीते आपको वो टेक्निक आएगा। पहले तो धोखा बहुत खाओगे, वो गलत भटक नहीं जाएंगे। हाँ तो भटकोगे भी, वो भी ज्ञान है, भटकना भी नहीं। हाँ तभी तो अनुभव आएगा ना। अनुभव का खेल है पूरी जिंदगी, कोई वैसा बना बुनाया चीज वहां नहीं है। भटक भटक के पाओगे, खेल वहां पर। अभी टाइम नहीं है। फिर स्वामी जी ये स्वामी राम तीर्थ हो गए, ज्ञानेश्वर जी हो गए, ये तो सब ब्रह्म, फिर इन्होंने इतने जल्दी जल्दी जो शरीर क्यों वो सब मृत्यु को स्वीकार किए हैं, तब मृत्यु हुई है। अच्छा वो बाय बाय कभी कमिंग। जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके विरुद्ध काम नहीं करते हो। अच्छा हाँ, हाँ हाँ प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे वो। अच्छा। पर स्वामी जी जो इतने होता है छोटे वो सब स्वीकार है, जी स्वीकार भाव रहता है उसमें। जी दुख है, सुख है, सबको स्वीकार करता है वो। अब यहाँ गोरी तक होते हैं ना कि- स्वामी जी, संत गोरी हाँ। होते हैं। डटी। यहाँ तक कि वो मौत को भी स्वीकार करता है, मौत के विरुद्ध नहीं जाता वो। क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? जी स्वामी जी। बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीता है वो, प्रकृति के अनुसार जिएगा वो। अच्छा, यानी अपना कहीं लगाते ही नहीं है, सहज नहीं, सहज नहीं। रहते, हर सहज, एकदम सहज, सहज होए सो होए, स्वीकार है उसको सब। हाँ और स्वामी जी एक बात और कि बोलते कि ज्ञानवान सृष्टि चलाते हैं, फिर सृष्टि तो कल्पित है, तो फिर सृष्टि चलाते क्या है? इसको मिथ्या को क्या चलाएंगे वो कल्पित को? नहीं नहीं, वो सेंस अलग है। ज्ञानवान कोई सृष्टि को चलाता नहीं है, हाँ चल रही है। हाँ सृष्टि अपने आप में ही चल रहा है, कोई हाँ। चलाने वाला नहीं है वहाँ। चलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना स्वामी जी? हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो आप। अच्छा हाँ जी स्वामी जी। हाँ अच्छा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न था कि मन का एक लक्ष्य कैसा बनाया जाए? जैसे मन प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है लेकिन बस 1-2 दिन तक ही कोशिश रह पाती है, फिर लाइफ में या मन की बातों में या दिनचर्या के मुताबिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें मन खो जाता है और मन को पता है कि ये मतलब मेडिटेशन करना है, सब कुछ अच्छा है क्योंकि एक तो नहीं, वो सब चीजें आप छोड़ दो, वैसा मत करो। आपको सिर्फ
जानने वाले में जीना है। वाले को देखना है, जानने वाले को देखना है, ये चीज भी भूल जाता है। हाँ ये जी, चीज- हाँ जी, हाँ, पुनः पुनः याद करोगे तब आएगा। हाँ जी। तो याद ही करना मत, बार बार। बिल्कुल, जानने वाले से हटो मत। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हाँ, मन का आदत डालोगे। सोचता है कि मेडिटेशन करें, मेडिटेशन 1-2 दिन करता है, फिर से दुनिया की तरफ भागता है। हाँ, यही बिल्कुल। चक्कर है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे कि संसार को प्रपंच कहा गया है, तो और ये भी कहा गया है कि आत्मा ही का ही रूप संसार है, तो हमें देखना, फिर देखने का औचित्य कैसे रह जाता है? जो कहे हैं संसार प्रपंच है तो वो जाने, आपके लिए तो सत्य है ना। जी हाँ, आप तो यानी ईमानदारी आवश्यक है। आपको सच लग रहा है संसार, तो वैसे आप जियोगे। दूसरे को दूसरा जाने, हो आपको जो जो लग रहा है उसमें जियो। तो देखने से ही आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, अनुभव करते करते ही आएगा वो। और कई बार स्वामी जी विचार घेर लेते हैं, और जबकि हम अपने देखने में भी रहते हैं, लेकिन कई विचारों में थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर उस चीज को क्या उसको आप कैसे? जानते हो कि नहीं? जी स्वामी, विचार घेर लेता है, उसको आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं स्वामी जी। जानते हो तो जानने वाले को क्यों छोड़ देते हो? जानने वाले को आप भूल जाते हो। अभ्यास करो, ऐसा लगे रहो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक बार थोड़ा और मुझे क्लियर बताइए ना स्वामी जी, कि हाँ। उस ज्ञानवान परिस्थितियों को स्वीकार कैसे कर लेते हैं? हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों जगत की सत्यता नहीं रहती जाती हमारी, इसलिए हम भयभीत होते रहते क्या स्वामी जी परिस्थितियों से? कारण वही है। ज्ञानवान जो है जी, वो आत्मा में जीता है, और आप जीते हो अपने मन बुद्धि में। जी, फर्क तो वहाँ है ना। जी, आप भी आत्मा में जियो, गहराई से जियो। नाभि तक की यात्रा है आत्मा की। जी। आप नाभि में जीना शुरू करो। नाभि में जीना यानी स्वामी जी थोड़ा सा बताएंगे ना? हाँ, पहले बुद्धि के और गहरा जाओगे तो हृदय। हृदय प्रेम का सूचक है। और गहरे जाओगे तब नाभि में जाओगे। नाभि माने आत्मा का केंद्र है वो। जी, जैसे बच्चा गर्भ में है तो नाभि से माँ के हृदय में जुड़ा रहता है। जी, ऐसी जब आप नाभि में जियोगे तो आप परमात्मा से जुड़े रहोगे। नाभि केंद्र है पूरे शरीर का। जी। हाँ, तो प्रयोग करो, फिर अनुभव होता है, फिर बताओ। गहरी श्वास लो, छोड़ो, हर श्वास को नाभि तक जाने दो, फिर रुको, फिर श्वास को बाहर निकालो, ऐसा करते जाओगे। स्वामी जी स्वरूप का बोध तो है, लेकिन न जगत की नश्वरता दृढ़ता पूर्वक नहीं बैठती है, सत्यता नहीं जाती, बार बार ही इसमें सत्यता बुद्धि होती जाती है। दिक्कत यही अटक जाती है। जो स्वीकार भाव बोले ना आपने, वहाँ मुझे भय लगने लग जाता है स्वामी जी। भय लगता है तो लगने दो, स्वीकार करो। जी, क्योंकि आप अभी जानने वाली की जो शक्ति है, जी, अभी आप जानने वाले को पहचान नहीं पा रहे हो। इसको पैंट पहनाना। जी, केवल आप जानने वाले में जियो, जी, निरंतर। जी स्वामी जी। कोई काम कर रहे हो, कोई चीज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जानने वाले में रहो। जी, तो ऐसा करते करते आएगा। कुछ भी करूँ नहीं स्वामी जी, होने दो सब चीज, है ना? हाँ, सब होने दो, आप जानने वाले में जियोगे। जी, अभी कोशिश करो भला, आपके चारों ओर जो दिख रहा है
क्या जानने में समय लग रहा है? नहीं नहीं, उसी उसी में जियोगे। जी बस जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, निरंतर। जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो बाहर हम अनदेखे को देखा कर रहे हैं वो तो कुछ समझ में आ जाता है, कुछ नहीं है, उसी में हमें रहना है। साधन कितना भी करो, जिंदगी भर कई जन्म लग जाएंगे। ये जो बता रहा हूँ ये गुरु ज्ञान है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब आत्मा की छाया है। छाया को मत पकड़ो। आपके भीतर जानने वाला कौन है? बस उसको जानो, उसको पकड़ो। मन को कौन जानता है? संसार को कौन जानता है? शरीर को कौन जानता है? लगातार 1 हफ्ता ये अभ्यास करो। जानने वाला कौन? कितनी भी साधना करो, कितने भी शास्त्र पढ़ो, आत्मज्ञान नहीं होता। भटक ही जाओगे। आत्मा क्या है? वो निरंतर जान रहा है। आपके मन में क्या होता है, शरीर में क्या होता है, सब जान रहा है। उस जानने वाले को साक्षी कहते हैं, साक्षी गोपाल। वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है, ना उसका मृत्यु होता, ना उसका जन्म होता, केवल वो साक्षी है, जानने वाला। उसी को साक्षी गोपाल करते हैं। Mirror, this was. So I am. A mirror? What do you say? A mirror? Yes, mirror placed in front of the mirror. I am also the mirror, this was. So I am facing the I am and speak to each other and tell me what they speak. I will be waiting for it because nobody has ever told me, and Martin is very clever. Clever for a fish. Huh? Very clever for a fish. Yeah, I will see. Oh, but I'll see the cleverness just now. Wait. And everybody is waiting what's going to happen. And now, because you wanted a trial, I am going to give you a trial. You look to the south and he will look to the north. Yes, you turn your face to him. Yes, yes, yes. Yes, no, turn the whole thing, you see. Mirror, looking into the mirror. And now is my time to ask question now. Mirror, looking to the mirror. Okay. I am looking to the I am. And now the two mirrors, one of the two has to speak what they see. Before you may have been looking something else and something else. Some Martin looking some Barbara looking into Martin. Now you said I am. He also says I am. But the first time you look to each other and give me some information. Yes.
What do you look? What have you looked? And if I tell you, reduce the distance, then what will happen? Reduce the distance also. This she understood. Eye to eye, retina to retina. Now tell me, what do you see? What is it? Nothing. Before you saw Martin and he saw Barbara, and you were away. You have to be away to see somebody else. Anything too close, no distance, cannot be seen. The eye sees the whole world. I can see an elephant and an ant also. But now, when you go too close to retina, nobody sees, no one. This is how you have to be free. Whatever you see, you have to think, understand, it is, I am away from it. I am away. Go close. Go close and you don't see anything. Don't keep yourself away from the self. Go close. Go close. Retina to retina, self to self. You don't see anything. And this is called absolute freedom. No two, not even one. This is called ultimate love between the two. When there are two, this is not love, this is lust. When you see other, it is lust, not love. In love, there is one or none. When you see someone, there is some trouble, some interest, some arrogance. Go close, so close that you don't see even your own self, let alone the other. Mind is working, you can't sleep, you can only dream. So you reject also, okay, if I have to do this work, postpone it for tomorrow, you reject mind also, no? So the world rejected, near ones and dear ones rejected, body rejected, senses rejected, mind rejected. After having rejected all these things, still sleep state has not yet come. Waking state is slowly leaving. Now, next step, what it is. Before sleeping, after the waking has been left. So this is facing, looking unto me. And here is the Shambhu inviting you, look unto my eyes, and no answer. Therefore I say, anyone who can give answer from this in-betweens. And therefore, who is writing this? Risa. Who is Risa?
Please come here so that you can ask if you do. Now. Yes. Then do it. If there's any difficulty, ask me. No difficulty. No difficulty. Then say, I have done it. I've done it. Done it. If done it, then show your face to everybody. Come here, sit down and show your face and say, I have done it, so that everybody can smell that face. Say that. I've done it. I am it. Huh? I am it. Excellent. Now you see how you are speaking now. More than me now. First transcend your name and form, and then others, and then what do you see? Come on. Nothing. Huh? Everything and nothing. Yes, then. Where you are from? From Boulder. Boulder? Yeah. It's a good place. You must be very bold then. Very bold. I am. You are there. Sing a song then. Yeah, bold. Come on. वहां जो जाता है वो बेशरम होता है, लाज शर्म छोड़ के जाएगा वो। इसी कारण कहते हैं नंगों से खुदा डरे। वो नंगा ही रहता है, वो लाज शर्म बिल्कुल नहीं है उसको, और वही खुदा से मिलता है। हाँ, नेक्स्ट। जी गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। खुदा के मंदिर में, खुदा के राज्य में। वहां कोई व्याख्या नहीं है। एक होता है नंगापना कि आप वस्त्र को निकाल दिए तो उसको कहते हैं नंगा। एक और नंगापना होता है कि आप मन, बुद्धि, सोच, समझ, ज्ञान, ध्यान सबको फेंक दिए, आप अशून्य हो गए। वो भी एक नंगापना है। और नंगों से खुदा डरे। खुदा यदि डरता है तो नंगों से डरता है वो, जिसको लाज शर्म कुछ नहीं। ओके जी गुरुदेव। हाँ हाँ, नेक्स्ट। आप जल्दी करें। से जाके उसको देखो, उसको कैसे देखना है, क्योंकि मेरे विचार हो जाती हूँ ना। देखो, विचार आते हैं, जानती हो कि नहीं? तुरंत जो जानता है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा को जानने के लिए टाइम फैक्टर नहीं है। आप देखे या जब तो आपको पकड़ना है कि देखते ही कौन जानता है उसको। यदि आप पकड़ लिए तो आत्मा में चले गए। बहुत अजगता की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। ओके। हेलो हेलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं भी विचार के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने मुझे कहा था चलते फिरते ध्यान करो, मुझे भी ऐसा ही विचार आता था, लेकिन अब मन प्रैक्टिकल मन ये समझने लगा है कि ये टॉपिक मन दे रहा है। अब ये टॉपिक अब मुझको समझ में आने लगा है कि ये टॉपिक मन दे रहा है, तो मैं उसी समय अलर्ट हो जाती हूँ। शायद ये बहन का यही प्रॉब्लम है।
बिल्कुल राइट। इसलिए आपने मुझे कहा था कि चलते फिरते ध्यान करो, तो मैं हमेशा सजग रहती हूँ। और कोई विचार भी आते हैं जी, तो समझ में आता है कि वो विचार मन दे रहा है, तो तुरंत हवा के झोंके की तरह आ जाता है वो कि नहीं ये मन टॉपिक दे रहा है, इस पे ज्यादा विचार नहीं करना है, मैं विचार नहीं हूँ। तो फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। ऐसे करते प्रैक्टिस से ही ये कम होता है स्वामी जी, जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस से ही कम होता है ये। अब सब कुछ खाली स्वीकार भाव लगता है स्वामी जी, पेड़ पौधे सब अच्छे लगने लगे हैं, घर अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस से आता है स्वामी जी, 2-4 दिनों की बात नहीं है, मैं लगातार इसमें हूँ। तो विचार तो मुझे भी आते हैं, पर तुरंत हवा की झोंके की तरह एक चेतना आ जाती है कि नहीं ये मन टॉपिक दे रहा है, ये टॉपिक मन की तरफ से है, मैं विचार नहीं हूँ। फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो ऐसे विचार कम होते हैं स्वामी जी। तो मैं क्या नहीं जा रही है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप बताते हैं कि बूंद सागर में मिल जाती है और सागरी हो जाती है, तो हम जैसे ये धीरे धीरे साधना कर रहे हैं इसकी, अनदेखी को देखा कर रहे हैं, तो ये एक धीरे धीरे का एक मतलब प्रोसेस है या एकदम से होगा वो कि हम एकदम से मिल जाएंगे परमात्मा में एक दिन, और अब हम मिल जाएंगे उसके साथ? नहीं, वहाँ पर आपको वो जीना है, उस अज्ञात शक्ति के साथ एकाकार होना है, उसके साथ जियोगे। तो ये एकदम से होने वाला है कभी, या धीरे धीरे जो हो हम जा रहे हैं उधर वो हमें पता नहीं लगेगा कब वो निरंतर है। टाइम आपको लगेगा समझने में, क्योंकि आपका मन बुद्धि नहीं है, तैयार नहीं होता। तो अभ्यास करते करते वो तो मार्जन होता है और तैयार होता है। तो अभ्यास करते करते एक दिन हमें पता नहीं लगेगा क्या होगा। हाँ, जैसे बूंद सागर में गिरा तो सागर होता है वो, ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा से एक होता है तो परमात्मा ही होता है, जीव देश खत्म हो जाता है। तो स्वामी जी किसी एक दिन होगा या ऐसे निरंतर ही हो रहा है वो तो निरंतर है, आपकी नजर है कि नहीं सवाल वो है। जैसे हवा व्यापक है जी, और आप लेते हो छोड़ते हो, तो क्या आपको ध्यान है कि हवा व्यापक है? ऐसे ही परमात्मा है, हवा की तरह। तो हमारी नजर एक दिन पलट जाएगी इसके लिए। बिल्कुल दिख रहा है, अब उसको नहीं दिख रहा है, मैं पलटी करो। हाँ स्वामी, एक दिन में पलटेगी या वो मतलब धीरे धीरे है ये काम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, इसके पूरे जिंदगी पूरा जीवन का खेल है वो, जन्मों जन्मों का खेल है। बस आप लगते अनुभव आए। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ जी प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी मैं भूसावल से बोल रहा हूँ। 2 लाइन गाने की गा दूँ? गाना मराठी का गाना है, 2 लाइन बिल्कुल राइट है। वाला और मैं एक ही हो जाता है। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी प्रणाम। जब ध्यान में बैठता हूँ, देखने वाला और मैं एक ही हो जाता है। हाँ, तो बस वहाँ एक ही होता है और कुछ नहीं होता है स्वामी जी। बिल्कुल राइट है। और वहाँ से निकलने की दिल नहीं करती है स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, वहाँ से निकलने की दिल नहीं करती है। हाँ, ये बात तो सही है। 1 घंटा 2 घंटा दिल ही नहीं होती है मैं निकलूं बाहर। नहीं, आपको
दोनों, जैसे आप दो पैर से चलते हो कि नहीं, हाँ हाँ दो आंख से देखते हो, दो हाथ से काम करते हो, तो दोनों को एक समान करोगे। अच्छा आप जो ध्यान में जाते हो वो और आपके कर्म दोनों को मिलाओगे। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप भटक जाओगे। अच्छा वहां पर बनाते हुए आप जाओगे। नहीं तो कई लोग पागल हो जाते हैं वहां। अरे बाप रे। हाँ, बहुत डेंजरस चीज है वो। हाँ हाँ वो तो है। तो दोनों में संतुलन बनाते हुए आप चलोगे। हाँ स्वामी जी, मैं व्यवहार करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है। हाँ बस बढ़िया। काम करते हैं, हाँ, सब काम बस करता हूँ। हाँ, टाइम पे काम करता हूँ, टाइम पे जो जरूरी है वो करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप। हाँ समझता हूँ स्वामी जी, वो सब बात समझता हूँ। हाँ अगर कभी ऐसा मन हो जाता है तो उसको चंचल भी करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस आपकी कृपा है स्वामी जी। धन्यवाद। परम ठहराव में रहना चाहते हैं, अजीब सी सुकून है, शांति है। दुनिया में रहना नहीं चाहते और दुनिया के साथ तालमेल बैठाना, इसमें यहाँ कदम कदम पे जैसे चालाकी है, धूर्तता है, लोग तरह तरह के अपने अपने विचार हैं, अपने तरीके के लोग हैं, तो वहां तो सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि एकदम स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो। ये क्या, कहाँ तक, कैसे संतुलन आपने कैसे बैठाया है, कुछ इस पे थोड़ा बताएं गुरु जी। आप कैसे चलना चाहिए इसके आगे, कैसे? जो जैसा है उसके साथ वैसे ही हो जाओ आप। वो चालाकी करता है तो आप भी चालाकी चलो जी, तब संतुलन आएगा। सहजता इतनी है, जब सहज होती है चीजें तो सब दिखता भी ज्यादा है, चीजें भी पता चलती हैं, सब कुछ आभास भी होता है, सारी चीजें भी महसूस होती, और उसमें जाने की इच्छा भी नहीं करती। ऐसा लगता है कि अपने में ही रहो, अपने में ही आनंद रहो, और एक जो जैसे रमा सा रहता है आदमी, वैसी स्थिति में तो वैराग सी स्थिति रहती है कि सब छोड़ दो, ऐसा लगता है सब छोड़ दो, वैसे ही बैठो। नहीं, उसे ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, आप छोड़े कि भटके आप। नहीं, मुकाबला करना है आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी, संतुलन बनाना है इसमें। मुकाबला करो जी जी। जो भी हो रहा है साक्षी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। साक्षी दुनिया में सबसे पावरफुल है। आप अपने साक्षी में टिके रहो और गुजरते रहो संसार से। अच्छा, फेस करना है इन चीजों को, सबको। आप समझ गए। ठीक ठीक स्वामी, बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, मैं साक्षी में ऐसा लगता है ठहर चुका हूँ जी, और अब सिर्फ जो साक्षी मेरा केंद्र है, और जो मेरे परिधि के ऊपर जो भी घटता है, बढ़ता है, जो भी अवस्थाएं आती है, मैं मात्र उसको साक्षी भाव से देखता रहता हूँ। राइट। तो गुरुजी, इस साक्षी से भी आगे कुछ है या इसी में ठहरे रह के जीवन जीना है? इसका प्रमाण ये है, जैसे जैसे आप साक्षी में जियोगे वैसे वैसे माया का अभाव होते जाएगा, मन बुद्धि का अभाव होगा, और जैसे आपको नींद आती है ऐसे जागृत में आ जाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। तो गुरुजी, इस जागृत सुषुप्ति से आगे कुछ है या यहीं पे ठहरना है, इसको इसी में जीना है और मरते दम तक इसी में जीना है? देखिए, एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब क्या हुआ? सागर ही हो गया, बस बात खत्म हो गई ना। तो गुरुजी, ये सागर का अनुभव कब होगा? जैसे बूंद तो साक्षी हो गया, तो ये जो साक्षी का अनुभव हो रहा है, यही सागर का अनुभव हो क्या? आप खो जाओगे, आप मिट जाओगे। जैसे देखो,
रात को सोते हो तो क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं। सब खो गया कि नहीं? हाँ, सब खो गया, संसार भी खो गया, शरीर भी खो गया, मन भी खो गया, बुद्धि भी खो गया। बिल्कुल बिल्कुल लापता हो गए बिल्कुल। और सुबह उठे तो वापस वही याद रहती है कि हाँ मैं यहाँ पे जगह, यहाँ पे हूँ। फिर वो संसार भी आ गया, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, सारी चीजें अपने आप जागृत हो गई वापस। हाँ, तो जो सब कुछ खो जाता है वो आपकी आत्मा है, और सब कुछ चालू हो जाता है वो आपका मन है। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा मतलब इस आत्मा में ही रहते हुए जीवन व्यतीत करना है। हाँ जी। तो अंत समय में भी ये इसकी अपन को स्मृति रहेगी या उस समय नहीं रहेगी? क्या स्मृति रहेगी ना, वो जीते जी हो जाएगा। अब एक चीज समझो, आप दूध को जमाते हो, क्या हो गया? दही हो गया। अब दही को मथे, आप क्या हो गया? मक्खन हो गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी हो गया। अब वही आपकी आत्मा है। तो उसी में जीना है वो बस। तो बाकी जो भी कुछ घट रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहना। बिल्कुल राइट। अब तो आप समझ गए हो। तो मैं पहुंच गया गुरु जी, आपके अनुसार मैं जो वास्तव में अध्यात्म की जो अंतिम स्थिति है उसमें पहुंच चुका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप पहुंच गए हो। अच्छा, तो अब जीवन को साक्षी भाव में रह के मजे से जीना है। बस मजे से जियो, चिंता ना करो, फेंक दो सब चिंता। हाँ, वो तो जब मन बुद्धि संसार चले गया तो उसी के साथ ही सारी चिंता, शोक, विषाद, दुख, ये सब उसी के साथ विलीन हो गए। बस मौज मस्ती में जीना सीखो यार। हाँ, हमेशा मौज मस्ती। अब ऐसा जब साक्षी भाव में जीता हूँ ना तो कोई दुख भी होता है, दुख भी आता है, या कोई विपरीत घटना घटती है ना तो वो अपने आप घट के ऐसे निकल जाती है। ऐसे लगता है जैसे कांच के दर्पण के ऊपर से कोई चीज निकल गई ऐसे कैसे। बस जो होता है होने दो, परवाह मत करो, और मस्त मजे में जीना है। बस मस्ती में जियो। तो अंत भी मस्ती में होगा फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, यही मनुष्य जीवन का सहारा है ना। बिल्कुल। वो छोड़ो सब, क्या सार है, क्या सार है। मस्त बेफिक्री से जीना है और मस्त गाना गाते हुए। हाँ, मौज मस्ती में जीना है बस। गुरु जी, आप जो ज्ञान देते हो ना, उस ज्ञान से आदमी संसार में रह के भी मतलब बड़ा विरक्त रह के भी मतलब सारे मौज मस्ती और सब कुछ जी सकता है उसमें। बिल्कुल। मतलब दुख आए चाहे सुख आए, या कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि साधुओं की तरह रहे। एक मतलब नौकरी पेशा भी रह सकता है, कोई दुकान पे बैठा है या कोई भी काम करता हुआ है तो वो अपने आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगा मुझे आपके ज्ञान। बिल्कुल सही समझे हो आप। गुरु जी, मेरे को आपने कहा कि मैं आध्यात्म की अंतिम सीढ़ी में पहुंच गया, तो ये सब आपके मार्गदर्शन से हुआ, तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपका ये जो कृपा है मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सब विषयों का अभाव होता है। जागृत सुसुप्ति क्या है? जागते हुए केवल जानते रहना, केवल साक्षी। उसके बाद कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई शरीर नहीं, बस जाने और स्टॉप। फिर विषय को जाने, फिर स्टॉप। ये आत्मा का ध्यान है। तो निरंतर आप आत्मा में रमन करोगे, मन का अभाव रहता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां सबका अभाव होता है, और केवल आत्मा शुद्ध चेतन मात्र उपस्थित रहता है। ये इसी को आत्मज्ञान कहते हैं।
इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को परम सत्ता कहते हैं, इसी को मोक्ष धाम कहते हैं। जितने वेद शास्त्रों में उसका वर्णन है वो सब साक्षी का ही वर्णन है। और परमात्मा साक्षी की आंख से आपको देखता है। तो यदि आप केवल साक्षी होते हो, देखे और जाने, फिर स्टॉप, साक्षी में रुक जाओ। और जब कुछ भी ना दिखे, कुछ भी पता ना चले, ना शरीर ना संसार, तो आप साक्षी हो गए। उसी का नाम साकी गोपाल है, उसी का नाम परमात्मा है। नजर की बात है। मन चलता है, उसका आधार साक्षी होता है। साक्षी निरंतर मन से परे होता है। साक्षी में ना कोई मन है, ना कोई संसार है। ये है साखी गोपाल। गो माने इंद्री, इंद्रियों का पालन करने वाले को गोपाल कहते हैं। उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जितने शास्त्रों में वर्णन है सब साखी गोपाल है, सब भगवत स्वरूप है। आप जिसके भी साक्षी होते हो, आप परमात्मा में प्रवेश हो गया। किसी को आपने देखा और देखते ही आप साक्षी हो गए। मन बुद्धि के साक्षी, दृश्य के साक्षी। ना सोचो ना विचारो, स्टॉप हो जाओ और अपने नाभि में जाओ। वहां पर ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है। तो कौन है? वहां पर स्वयं का होना है। स्वयं का होना क्या है? सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद। वहां कुछ भी पता नहीं चलता। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सुसुप्ति में हो। ना कोई विचार है, ना कोई दृश्य है, ना कोई मन है। बिल्कुल अज्ञात है वो। अज्ञात हो गया तो विषय गिर गए। अब विषय नहीं है, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, केवल आपका होना है। और आपका होना नित्य निरंतर प्रकट, जिसको आप शरीर समझ लेते हो, मन समझते हो। अब संसार चालू हो गया। आप सबके साक्षी हो। ना आप मन हो, ना बुद्धि हो, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। सब झूठ है। केवल जो जीवित है आपके शरीर में वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। यदि आप निरंतर साक्षी का अभ्यास करें तो एक हफ्ते में
आपके अंदर का साक्षी प्रकट हो जाए। अभ्यास करें, अनुभव करें, शीघ्रातिशीघ्र। ओके। कि चित्त वृत्तियों को हटाना कोई वृत्ति ना आवे, ये हटाना ऐसे है जैसे सागर को शीख से खाली करने की बेवकूफी। खाली कर सकते हो तुम, सब वृत्तियों से नहीं खाली करो, सिर्फ ब्रह्म वृत्ति आत्मा की परिपूर्णता का चिंतन करो, सब आप ही खत्म। शंकराचार्य की सोचने का नजरिया ये है। अब कर पाओ न कर पाओ, अपन ने तो करा और जल्दी नहीं की, भटकते सुनते इस संत का उस संत का, ये सब में, और आज तक इस छुरे में धार आती जाती अभी भी। सुनते में, बोलते में, जब संत बोलते हैं ना, उनसे भी मैं सुनता हूं। मेरा दिल करता था कि अखंडानंद जी बोले। अब जो परछाई वाला मैं है वो तू की अपेक्षा से है, क्योंकि तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहेगा। क्या यानी हर चीज वहां पे अपेक्षा से चल रहा है। जैसे आप पिता हो तो पुत्र की अपेक्षा से आप पिता हो, और पुत्र नहीं रहा तो पिता कहने वाला कौन है? तो परछाई हुआ कि नहीं? हाँ, ऐसा सारा खेल इस प्रकार चलता है। हम लोग परछाई में जीते हैं। मैंने अपन को ठीक अपने पहचान हो गई, आप मुक्त हो गए। पहचान की बात है। अब हर एक कोई जो उसका होना है, वो जो कहते हो वो चेंज नहीं हो रहा है। अब चूंकि आप शेडो में जी रहे हो, तो स्वप्न के अंदर स्वप्न आप देखते चले जाते हो, और सत्य जो आप वास्तविक में जो हो वो छिप गया, ढक गया हो। हाँ, बस। अब देख लो, वो प्रकट है ना, आपका होना प्रकट है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि मैं हूं, किसको कह रहे हो आप? सेंस क्या है आपके कहने का? माने हर एक का होना प्रकट है, कहीं छिपा नहीं है वो। इस कारण तो वो निश्चिंत रहता है। हम रहते हैं तो आप जैसे कहते हैं मन के पीछे रहो या मन को जाने दो, तो अनुभव में ऐसा होता है कि मन साथ साथ चलता है, तो पीछे रहना या साथ साथ रहना एक ही बात है क्या? नहीं, होश पूर्वक रहोगे। हाँ, होश तो रहता है। विचार चल रहे हैं, आप जानते रहोगे। जी। ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको साक्षी में जीना आ जाएगा। जब साक्षी में जीना आ गया तो आत्मा में प्रवेश हो जाता है।
तो क्योंकि अनुभव में आपका साक्षी है। जी गुरु जी, अनुभव में दो स्थिति समझ में आती है गुरु जी। एक तो मन चला जाता है, बाद में ध्यान आता है कि इतना मन चल चुका। हाँ। और एक खुद जैसे प्लानिंग बनाते हैं, विचार करते हैं, तो एक मन साथ में रहता है। दो स्थिति अभी आंख मैंने समझ में आती है। तो इसमें से कौन सी ठीक स्थिति है? अभी आप साक्षी का अभ्यास करें जी। कौन सही है कौन गलत है उसको छोड़िए आप जी। सही को भी देख लो, आप साक्षी रहो, और गलत के भी साक्षी रहो। बस साक्षी ही आपकी नियति है। उठते बैठते खाते पीते आप साक्षी रहोगे। जी जी गुरु जी। ये आपका होमवर्क है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अब संसार में कोई आकर्षण नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने में स्वाद नहीं आता है, क्या ये ठीक है? ठीक भी है गलत भी है। तो स्वामी जी गलत कैसे? गलत ये कि आप जो स्वाभाविक नॉर्मल है उसको छोड़ दिए हो। हल्का फुल्का खाया भी करो, मनोरंजन भी करो, सिनेमा भी देखो, सब करो, लेकिन साक्षी होके करो। पर स्वामी जी इच्छा ही नहीं होती है। कर्म मन उधर की तरफ जाता ही नहीं है, स्वाद बेस्वाद लगता है। हाँ, स्वाद बेस्वाद लगता है, उसके भी साक्षी रहो। अब अंदर का जो स्वाद आता है नहीं, तो किसी खाने पीने में स्वाद नहीं लगता है। हाँ, तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। जी स्वामी जी प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद आपका। स्वामी जी आप जीवन में आए, जन्नत आ गई हमारे जीवन में। धन्यवाद। सभी गुरु कृपा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उसी से इस शरीर में प्राण है। आपको श्वास लेने छोड़ने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, बिना अभ्यास के ऑटोमेटिक है। ऐसी दृष्टा बिना कुछ किए ऑटोमेटिक है। आप जितना भी अभी ध्यान कर रहे हैं और जो भी अनुभव हो रहा है वो सबका दृष्टा है। अब परसेंटेज का सवाल है। अगर आपका परसेंटेज दृश्य में 90% है, 90% आप दृश्य में जी रहे हो, तो आपका दृष्टा 10% है। यदि आप पूरे पूरे दृष्टा में जी रहे 100%, तो कंप्लीटनेस आ गया, पूर्णता आ गई। केवल आप दृष्टा हो, इसके सिवाय कोई दृश्य अब नहीं है, तो आप कंप्लीट हो गए। इस कंप्लीटनेस का नाम बुद्धत्व है। जैसे नींद आती है और आपका सारा ज्ञान लोप हो जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे रिश्ते नाते, मेरी दुनिया, ये आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, क्या हूँ, सब का अभाव। लेकिन दृष्टा का अभाव नहीं होता।
नींद में मन का अभाव होगा, दृष्टा का नहीं, क्योंकि वो नींद को भी जानता है। अब हम दृष्टा में चलते हैं। दृष्टा किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को एक किया हुआ है। आप कुछ नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं जान रहे हो, वहां तक अपना सेंस ले जाएं और आपके कुछ ना देखने और कुछ ना जानने के बावजूद उसके पीछे दृष्टा है। कुछ ना जानने को भी वो जान रहा है। तो मृत्यु शरीर की होती है, दृष्टा की नहीं। मृत्यु मन की भी नहीं होती। लेकिन जो दृष्टा में जीता है वहां जाके मन ऑफ हो जाता है। मन की मृत्यु दृष्टा में है, मौत में नहीं। और बहुत नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। जब भी आपको ख्याल आ जाए दृष्टा का, करने का प्रश्न नहीं, एक सेकंड भी गंवाने का दरकार नहीं। दृष्टा का ख्याल आया और वो मौजूद है। कौन सा सेंस है वहां? वो सबको देखता है, वो सबको जानता है। तो थोड़ा सा ख्याल कि आप ध्यान में बैठे हो और वो देख रहा है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम पावर है। कुछ भी पता चला, दृष्टा की याद। सब कुछ छोड़ दो, मन बुद्धि सब, सारे प्रयास छोड़ दो। जो हो रहा है उसको होने दो पूरा। आपका ख्याल सिर्फ दृष्टा में रहे। तो जितना आप छोड़ सकते हो पकड़ को, उतना अपने आप को छोड़ दो, पकड़ गिरा दो। होने तो जो होता है। आपका दृष्टा कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें। मत सोचो कोई पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा। सोचने की जरूरत ही नहीं। मन जहां जाता है जाए, जो होता है हो। आपको एक ही ख्याल रखना है कि मैं दृष्टा हूं।
सिर्फ जान रहा हूं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। खुली मुट्ठी खोल देना है, कोई भी पकड़ को छोड़ देना है। छोड़ देने की साहस जरूरी है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अनशन उठ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो होता है उसमें डिस्टर्ब नहीं, इंटरफियर नहीं। बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा, उससे मतलब ही नहीं है। हमारा टारगेट कुछ और है। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, पाप पुण्य से मतलब नहीं है, जन्म मृत्यु से मतलब नहीं है, सुख दुख से मतलब नहीं है। हमको मतलब है दृष्टा से। कोई है आपके भीतर जो बिना कुछ किए सब जानता है। इतनी छूट, इतनी आज़ादी, वो ना भूले और जिंदगी जी ले और आप मुक्त हो। कोई साधन की जरूरत नहीं। जो बिना साधना के, बिना कुछ किए सबको जानता है, वही आपकी आत्मा है। आत्मा को किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है आत्मा के लिए, वो सदैव मुक्त है। अब अनुभव करके आप बताओगे। जब आपको कुछ भी अनुभव ना हो, जब आप कुछ भी ना जाने, तब आपको आत्मज्ञान हो गया। बिल्कुल उल्टा चल रहा है अब। हाँ, आप समझते हैं ये प्रकाश दिख रहा है, वो दिख रहा है तो आत्मज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान नहीं है, वो मन की एकाग्रता है। आत्मज्ञान माने वहां कोई मन नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, उसका नाम आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, जन्म मृत्यु से बाहर है वो। ये आपके जन्मों जन्मों की यात्रा की बात मैं बता रहा हूं। इसको जाने बिना आप इस संसार में, इस जिंदगी में फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। ये उसकी सजा है, ये उसका कोर्स रहता है। क्योंकि विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल हो जाता है। कल सत्संग सुना था ऐसे, तो यही था लाइन, ये मेरा हाथ है, वो कृपालू जी। अच्छा, उसको सुना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा आँख है। तो तुम आँख थोड़ी हो गए, ये कौन बोल रहा है जो मेरा है? मेरा सिर है, मेरा हाथ है। ये वही चीज है, वही है। तब आप कहोगे, आपके भीतर से निकलेगा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसको मैं जन्मों जन्मों खोज रहा था आज मिला है बेटा, ऐसा आपको लगेगा। बहुत गुप्त रहस्य है ये, जिन खोजा तिन पाइया वाला। हाँ, बहुत गुप्त रहस्य। बिल्कुल। क्योंकि कारण यह है कि दृष्टा जो है, आप जो कर्म करोगे उसके साथ एक हो जाता है वो, आप पहचान नहीं पाओगे उसको। इतना घुल मिल जाता है। हाँ, ये कमाल है वहाँ। दूध और पानी मिला हुआ। जी हाँ, जी हाँ। इतना खतरनाक है वहाँ पे। और पहचान हो गई तो आप पहुँच गए। क्योंकि जितना संसार आप देखते हो, शरीर देखते हो, जन्म मृत्यु देख रहे हो, दृष्टा को छू नहीं सकता।
और ये जम के ध्यान करो 1 हफ्ते तक। दृष्टा कुछ नहीं सकता। हाँ, पूरी दुनिया एक तरफ है, हाँ बिल्कुल, एक तरफ है। तुम्हारे जन्म जन्म का साथी है दृष्टा, बता दिया। सोते जागते उठते बैठते दृष्टा ही रहो, खत्म। कोई है जो आपको देख रहा है? कोई है आपके भीतर जो सब जान रहा है बिना साधना के? अब ध्यान का ये फाइनल कोर्स बता रहा हूँ, फाइनल है, इसके बाद कोई ध्यान की जरूरत नहीं। तब आपका कर्म बाधक नहीं है, कर्म हो भी रहा है और आप दृष्टा भी हो। बिना दृष्टा के आप कर्म कैसे करोगे? ये है, ये रहस्य है। ये जो ध्यान वगैरह करते हैं ना, मन का खेल है, वो एक्चुअल में दृष्टा नहीं है। दृष्टा का कंडीशन होते ही नहीं। क्या पूरा जीवन जो 40 साल तक तो सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, जाने ही नहीं दृष्टा के बारे में, तो उतना समय निकल जाता है ना, कुछ चीज पता ही नहीं रहता। और ये तो गनीमत है यहाँ से टच में रहे, नहीं तो आज तक भी नहीं जानते कि दृष्टा होता क्या है, साक्षी होता क्या है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम जानो या मत जानो, तुम रहते वही छो। हाँ, लेकिन जानने से क्या हो जाता है कि आप जान सकते हो, ऐसे जी सकते हो। हाँ। और पता ही नहीं है हाँ, तो फिर वो अंधा जीवन जिएगा आदमी, ऐसा है वहीं पे दोनों, बिल्कुल सही है। अब देखो, जब आप दृष्टा नहीं होते हो तो मन और बुद्धि आपका मालिक हो, वहां नौकर मालिक हो जाता है। उलझाया रहेगा, पूरा जीवन उलझाया रहेगा। ये जिंदगी का रहस्य छोटी मोटी घटना नहीं है। वो दुख और जाल से नहीं निकल पाता है, जो मन के सहारे जीते हैं, निकल ही नहीं पाता बाहर। बहुत लोग ये दूसरी चीज, जितनी आप साधना करते हो, समाधि लगाते हो, ये भी मन का खेल है, ये सत्य थोड़ी है, लेकिन मजबूरी है क्या? आप उसमें बैठ जाओ चुपचाप कि मैं दृष्टा हूं। अब क्या लगता है? दृष्टा का अनुभव बताइए। शरीर ही गायब हो गया। वहां न कोई शरीर है न संसार है, संसार रुक जाता है पूरा, मन गायब हो जाएगा, संसार रुक जाएगा। आप केवल दृष्टा हो, तब कितने आनंद आएगा सोचो आप। ये सब स्वप्न हो जाएगा, तब आपकी आत्मा जगेगी, दृष्टा में ही जगेगी जी। दोनों घटना एक साथ घटेगी, एक साथ। संसार गिरेगा, आत्मा प्रकट होगा। ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट कट गया, सब कुछ हुआ। बाद में वो चीज समझ में आई कि मैं कंसंट्रेशन ज्यादा करता था, मेडिटेशन तो हो ही नहीं पाया। तो अब मेडिटेशन उतना नहीं होता है, संसार में और आध्यात्म में दोनों में बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। संसार में चले जाते हैं तो उसमें ज्यादा रम जाते हैं, फिर इधर ध्यान करने लगते हैं तो इसमें ज्यादा रम जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग कैसे हो, ये थोड़ा सा कुछ। बैलेंसिंग पॉइंट है साक्षी, विटनेस। जो कर्म हो रहा है होने दो, आप जानते भर रहो। जानने वाला कर्म नहीं है, जानने वाला शरीर नहीं है,
जानने वाला संसार नहीं है। जानने वाला अलग ही चीज है। जी जानने वाले को जानते रहो। जी और क्या जाने? कुछ नहीं जाने। हाँ क्योंकि कोई विषय रहेगा तब ना जानोगे। जी ये जी सब हाँ, वो झूठ है। तो विषय नहीं। ये जो शरीर है, ये जो संसार दिख रहा है, ये सब झूठ है। ये सत्य नहीं है। केवल जानने वाला ही सत्य है। आप जी जानने वाले पे टिके रहो और आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जी आप जी जानने स्वामी जी वाले को बहुत प्रश्न बहुत का मुद्दे से नहीं। जी हाँ, वो उत्तर देगा। उसको जी कहते हैं अंतर्यामी। वो हाँ आपको बताएगा, गाइड करेगा। जी आपकी आत्मा ही आपका गुरु है, ये बता दिया हूँ। हाँ पहले शरीर को ही गुरु मानते थे कि कोई शरीर सामने है, वही गुरु जो। हाँ, अभी वैसा समझ नहीं में है। आया कि अभी समझ में आया आपको सुनने के बाद में कि आत्मा ही गुरु है और हाँ, वही आत्मा गाइड करता है गुरु है। सब। जी जी और स्वामी जी आत्मा बहुत किसको बहुत कहते धन्यवाद। हैं? आत्मा किसको कहते हैं? कुछ नहीं है जो अज्ञात है। ना ना ना, जो सबका साक्षी है। जी जी हाँ आप शरीर को देखें, वो शरीर का साक्षी आत्मा है। जी जी आप मन को देखें, मन का साक्षी आत्मा है। आप संसार को देखें, संसार का साक्षी आत्मा है। जी देन एंड देयर, इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। आप किसी चीज को देखने में आपको कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी उसको समय नहीं। पकड़ोगे, जी उसको जानना है आपको। उसके साथ एक हो जाओ। जी आप स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हो ना। जी बस जानने वाले को जानोगे आप। ये आपका जी होमवर्क है। जी स्वामी जी ओके। स्वामी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। वाकई आप बहुत लोगों पर कृपा कर रहे हैं। ये रोज क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। To any effort, to any search, you cannot find it. Whatever you do, you can't find it. Even by any search, what are you going to search? Where? Why? What for? So this search will not bring the result. If you don't search, even then you are forsaken by it. You shall not have it, neither by searching, not by not searching. So you don't search and also not give up your searching. Then it is there. You can't find it by search, not by not searching. Then there is the moment. There is the moment, for this it will appear. Who can search? When nobody exists whom you are going to search. This person never existed. How can you find it by the search? Still the search is continuing to find the one who does not exist. Existence itself. How can you search the existence? Who is the one who is searching? Who is the one who is not searching? This you have to understand. What have you understood? If the one you are searching is not that, who is not searching is that itself. One who is searching is that itself who is searching. The one who is not searching is the one who is not searching. Understand? If you understand, still you can't have it, because to understand something belongs to past, not immediate presence. You see. So this is the phenomena which you have to solve it now, here. You can't do it tomorrow. प्रभु हो पर मारे जाओगे
पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। आपका समय है, उतना लाभ उठा दो। हाँ। यानी लाभ उठाने का मतलब क्या हुआ? आप भगवान हो, जीव नहीं हो। तो भगवान को जानने में कितना समय लगता है? अरे भाई देखो, ये चीज है। तब ये इसको देखने में और जानने में आपको कितना समय लगा? पर ये आप कहाँ जानते हो कि ये भगवान है? भगवान को समय नहीं लगता। पॉइंट। तब भगवान प्रकट होगा। मतलब उसमें जीना है ना स्वामी। हाँ, जीना है। वो जानोगे तभी ना जियोगे। वहां पर ज्ञान, ध्यान और भक्ति सब एक साथ चलता है। हाँ, सांगो पांग चलता है। वो थोड़ा एक बार आप उसको समझाइए साहब कैसे। अरे वो विकट का मामला है। पहले माया समझ लो। माया ये है कि आपका मन बुद्धि ये शरीर को देखता है, संसार को देखता है, ये पृथ्वी के पाने की वासना उठती है। ये नाना प्रकार की माया है जो चारों ओर आपके फैला हुआ है। वो आपको भगवान में जाने नहीं देगा। अब जो सदगुरु है वो बताएगा कि भगवान कौन है। तो क्या बताता है वो? इस सच्ची से आप देखे वही भगवान तो क्लियर हो गया था। फिर उसी में हमको देखा को देखा करने चाहिए। उसका एक सूत्र है, ज्ञानत तुम्हें हो जाए। ये रामायण में सूत्र है। मतलब जिसको आप जाने, आपको कौन सी साधना से कितना समय में ये जाने आए? कोई टाइम लगा? ना कोई साधना ना कोई टाइम। पर आप कैसे, आप ये नहीं जानते कि वो भगवान जान रहा है। आप नहीं जान रहे हो उसको, भगवान जनाता है तब आप जानते हो। ये समझ में आ रहा है? अब भगवान व्यापक है कि वो शरीर भर में? व्यापक है। तो भगवान की मृत्यु होगी कि शरीर की? क्या अब आप ज्ञानी हो गए, सब पहुंच गए, इतनी से उस बात जानना है। हो गया। अब मैं पूछता हूं कि आप क्या जाने? आपका उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं जाना। क्यों? ये तो सब जान रहे हो, देख रहे हो। ये सब दिख रहा है, ये सब जान रहे हो। आप कैसे कहते हो कुछ भी नहीं जाने? स्वामी जी, जानने वाले को जब जानते हैं तब हम कुछ नहीं जानते। राइट। हाँ,
उसका कारण सहित उत्तर देना है। क्योंकि जो आप उत्तर दोगे फिर मैं प्रश्न करूंगा, तो प्रश्न उत्तर चलते रहेगा। जब आदमी कोई भी हमको जानता है तो बाहर का भी जानता है, और जब बाहर का जानता है तो खत्म को नहीं जानता। दूसरा पॉइंट, एक समय में एक ही चीज को जानेगा, लेकिन वो दोनों को जानता है, जानने को भी जानता है और नहीं जानते उसको भी जानता है। हाँ, आप कितने ज्ञानी हो उसको पता है, और आप कितने अज्ञानी हो भी पता है। हाँ? वो अंतर्यामी है और सब कुछ जान रहा है वो। हाँ, राइट। कौन कितना माया में लिखता है उसको जानता है। हाँ, सब कुछ उसको भी कितना है सब जान रहा है। इज द नोअर करके वो भगवान। हाँ। राई रत्ती आपका मन पैदा हुआ और वो तुरंत जाने का, उसकी खासियत बता रहा हूं। हेलो, खासियत स्पेशल है उसका खासियत। आप इसको देखे, हर कोई देख रहा है, एनीबॉडी? आप इसको देखे, कितना समय लगा आपको देखने में और जानने में? कोई टाइम? पर ये भगवान है, ऐसा कहाँ जानते हो आप? भगवान को टाइम नहीं लगता। आपने कह दिया मैं जाना। अब भगवान और आपके बीच में पर्दा आ गया। क्यों? आपने डिक्लेयर किया कि मैं जाना, तो भगवान कहता आप जानते रहो, मेरे को मतलब नहीं, वो छिप जाएगा। ऐसा होता है वो, इस कारण। और इसी का नाम अहंकार। हाँ, कौन बोला? राइट, एकदम राइट। अहंकार उसे करता है। तो मैं हूँ तो जरूर, पर आज तक किसी ने मुझे देखा नहीं। मैं एकदम प्रत्यक्ष हूँ, मेरे से अधिक प्रत्यक्ष इस दुनिया में कोई चीज नहीं, लेकिन मैं दिखता है, बस इतनी बात। अब ये जिसको क्लिक लग गया वो एक मिनटों मिल गया, मैं और देखूंगा ऐसा उसका ख्याल है, तो साला मर जाएगा तब नहीं देख पाएगा। क्योंकि वो दिखने वाली चीज तो है ही नहीं, वो है प्रत्यक्ष पर दिखेगा। तो पिक्चर उच्चर देखते हो गए, जो बास रहता है ना, जो गेम वगैरह चलाता है, तो वो पर्दे के पीछे पर्दा में रहता है, और उसका असिस्टेंट वगैरह को आप जानोगे, पर वो बास कौन है किसी को पता नहीं। कौन आर्डर देता है, कौन संचालन कर रहा है, पता ही नहीं कुछ। अब ये मामला जैसे कोई ड्रामा चलता है, कोई रामलीला, कृष्ण लीला, या अब ये पर्दा के सामने जो आ गया, कोई राम बना, कोई रावण बना, कोई कुछ बना, तो ये पर्दा के सामने आता है। अब जो इसका संचालन करने वाला है वो पर्दा के सामने नहीं आता, वो पीछे रहता है, वो डायलॉग मारते रहता है, साले ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, साला गलत बोला है, तू ठीक से बोल, ऐसा। वो डायरेक्शन दे रहा है, अब वो दिख नहीं रहा है। ऐसे सब हम लोग कठपुतली हैं, नाच रहे हैं, और जो हमारा बॉस है वो दिखता नहीं।
दिव्यात काय बात है और कोई भी चीज को आप छोड़ोगे तो गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचेगा। ऐसी जो भी आपके अंदर इकट्ठा है उसको छोड़ते जाओगे तो वो खींचते रहेगा, ऐसी सफाई होती जाएगी। किसी भी चीज को पकड़ना नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जानते रहोगे उसको, तो रोकोगे नहीं। जैसे नदी बहती है ऐसे बहते जाओगे। रुकना नहीं।